मंत्री जी भी रह गए तो थैंक यू यार। क्या है ये आगे वाले फोटोग्राफर? ये सामने लेके जी सर, भैया सामने इधर नीचे, भैया नीचे थोड़ा सा नीचे पैकेट लेना। तालियों से राम सीता की इस जोड़ी को आशीर्वाद दे। हम सभी के बीच माननीय मुख्यमंत्री श्री नायब सैनी जी, श्री नवीन जिंदल जी और हम सभी के प्यारे नेता श्री सुभाष सुधा जी, सभी का हार्दिक स्वागत। और सीएम साहब से मैं इस मंच से एक रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरे साथ एक फोटो करा के जानिए सीएम साहब। मैं गुजरात में सबको दिखाऊंगा जाके कि हमारे घर से कोई मुख्यमंत्री आए। अष्टमी का महापर्व कन्या पूजन का आज दिन, ये हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार का आज ये महापर्व है। कल रामनवमी है। मैं नवरात्रों की, रामनवमी की आप सबको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। माँ के चरणों में प्रार्थना करता हूँ कि हमारे प्रदेश और देश के लोग वो सुखमय हों, बाइट होगी ना, स्वस्थ हों, बाइट करा देना। ओके। और विकास की ऊंचाइयों को वो इसी प्रकार आदरणीय नरेंद्र मोदी जी जो देश को आगे बढ़ाने में लगे हुए हैं, उस योगदान में अपना योगदान देते रहे। मैं ऐसी माँ के चरणों में प्रार्थना करता हूँ। जय माता दी। लंबी कानूनी लड़ाई के बाद वर्ष भर राष्ट्रध्वज फहराने का अधिकार जन जन को दिया। अभिनंदन। श्री नवीन जिंदल जी 14th और 15th लोकसभा में कुरुक्षेत्र से सांसद रहे हैं और उन्होंने अपने पिता की स्मृति में भद्रकाली शक्तिपीठ के सामने ओपी जिंदल पार्क बनवाया है कि कुरुक्षेत्र का विश्व स्तरीय विकास हो। और ये हम सबका सौभाग्य है कि मंत्री भी यहाँ से और माननीय मुख्य शपथ लें। लंबे इंतजार के बाद कुरुक्षेत्र वासियों की इच्छा पूरी हुई। धर्म क्षेत्र में हम सबके चहेते, हरमन प्यारे, हर दिल अजीज श्री सुभाष सुधा जी, मंत्री हरियाणा। कोहिनूर सम्माननीय परम आदरणीय मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी का मंच पर इनका अभिनंदन करें। हमेशा से ये माँ भद्रकाली परिवार का अटूट सिंह सैनी जी माँ भद्रकाली जी के विजयश्री आशीर्वाद से के गौरवशाली प्रभावशाली मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी का सभी गुरुजी से मेरा विनम्र निवेदन, वे मां की चुनरी वैचित्र आते रहे हैं अक्सर भद्रकाली में माथा टेकने। नवरात्रों का महापर्व है। आज दुर्गाष्टमी का दिन है, कन्या पूजन का दिन है। मैं सभी प्रदेशवासियों को, देशवासियों को दुर्गाष्टमी के इस महापर्व की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। ये पर्व, ये हमारी संस्कृति के पर्व हैं, हमारे संस्कार के पर्व हैं और हमें इन पर्वों से एक नई ऊर्जा का संचार हम सब में होता है। और मैं सभी को इस शुभ अवसर की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। आज जीत का कोई आशीर्वाद लिया है? अक्सर वैसे जब माँ के दर पे मन्नत मांगी जाती है तो बताते नहीं हैं। नहीं, माँ के चरणों में हर वर्ष आने का मौका मिलता है। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ये देश एक विकास की नई गाथा लिख रहा है। आज गरीब के चेहरे पर इन 10 वर्षों में
जो अंतिम पायदान पे खड़ा व्यक्ति है उस तक लाभ पहुंचाने का योजनाबद्ध तरीके से काम हुआ है। महिलाओं को सशक्त करने का इन 10 वर्षों में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में काम हुआ है। किसान को मजबूत करने का काम इन 10 वर्षों में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है। युवाओं में विश्वास जगाने का काम और युवाओं को नए प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराने का काम इन्हीं 10 वर्षों के अंदर नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है। मैं ये अपील भी करूंगा, क्योंकि ये चुनावों का वर्ष है। जिस गति से देश नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बढ़ा है, मैं सभी प्रदेशवासियों से भी देशवासियों से भी आज मैं ये अपील करना चाहूँगा, ऐसा व्यक्तित्व जो निस्वार्थ भाव से इस देश को लगातार आगे बढ़ाने के लिए काम कर रहा है, हम सब की भी जिम्मेवारी बनती है ऐसे व्यक्तित्व को मजबूत करना और उनको बड़े मैंडेट के साथ तीसरे बार इस देश का प्रधानमंत्री बने। ऐसा हम सब मिलकर के आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को मजबूत करने का काम करें। 48 घंटे चुनाव आयोग। अब देखिए, क्योंकि कांग्रेस की जो सोच रही है एंटी नेशनल रही है, एंटी जो मैन रही है, एंटी वोमेन रही है। ये नहीं चाहते, इनकी तो एक ही सोच रहती थी कि गरीब व्यक्ति को गरीब रखिए, वो हमें वोट देता रहेगा। आज नरेंद्र मोदी जी ने गरीब के चेहरे पर मुस्कान लेकर के आए हैं 10 वर्षों में। जब गरीब के लिए 5 लाख का आयुष्मान कार्ड दिया है, जब गरीब को उसके घर पर राशन पहुंचाया है, गरीब को जब प्रधानमंत्री आवास योजना मिला है, गरीब के घर के अंदर जब उज्ज्वला योजना के तहत गैस का सिलेंडर पहुंचा है, गरीब के घर के अंदर जब प्रधानमंत्री उजाला योजना के तहत बिजली पहुंचाई गई है और प्रधानमंत्री जी द्वारा हर घर के अंदर नल और स्वच्छ जल पहुंचाया गया है, तो कांग्रेस को तो पीड़ा होनी स्वाभाविक ही है। और जब वो अपने समय के अंदर ये काम नहीं कर पाए, आज नरेंद्र मोदी जी ने ये सब काम किए हैं देश की मजबूती में, देश के 140 करोड़ लोगों की मजबूती में, तो वो ऊट पटांग बोलते हैं, क्योंकि वो राहुल गांधी के पास बैठता है और राहुल गांधी भी बेचारा जो ये फीड करते हैं, कौन उसको फीड करने वाला है कौन नहीं, हमारी समझ में नहीं है। परंतु ऐसे लोगों के बीच में राहुल गांधी भी जा कर के बैठता है, जो हमारे युवा साथी जो रास्ता भटक गए थे कि वो देश को तोड़ने की बात करते थे, उनके बीच में जा कर के समर्थन करता है। ये जो इनकी सोच है वो सोच ठीक नहीं है। बीजेपी कह रही 400 पार, कांग्रेस कुछ नहीं कह रही। क्या मानते हैं आप? चीफ मिनिस्टर हैं, प्रदेश अध्यक्ष भी हैं आप। देखिए, कांग्रेस तो अभी मंथन कर रही है कि हम प्रत्याशी किसको उतारें। वो प्रत्याशी के अंदर सुबह कुछ सोचते हैं, किसी से बात करते हैं, शाम को वो नाट जाता है। उसको मालूम है कि नरेंद्र मोदी जी ने इतने काम किए हैं, जो लोग श्रद्धा से नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार इस देश का प्रधानमंत्री बड़े मैंडेट से बनाएंगे। हरियाणा के अंदर 10 की 10 लोकसभा की सीटें बड़े मैंडेट के साथ नरेंद्र मोदी जी के पास जाएंगी और तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाएंगे। जेजेपी ने अपनी लिस्ट 6 लोगों की जो कैंडिडेट खड़े करे हैं और उसके साथ फरीदाबाद और गुड़गांव से अलवेश का जो एक आया है, उसके लेकर क्या कहेंगे? अच्छा है, क्योंकि उन्होंने कांग्रेस से पहले तो उतार दिए, अच्छा है।